हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार JSR क्लासेस में स्वागत है। मैं आप सभी के बीच आज लेकर आया हूँ क्लास 9 के लिए संख्या पद्धति, यानी मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। देखिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो पहला लेसन है, लेसन फर्स्ट, वो क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर संख्या पद्धति होती क्या है। तो आप सभी दोस्तों को बता दें कि संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संख्या किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अर्थात संख्या जानने से पहले हम जानेंगे क्या? अंक। सबसे पहले क्या जानेंगे? अंक। अंक जानने के बाद हम क्या जानेंगे? संख्या, तब संख्या के प्रकार, उसके बाद हम क्या करेंगे? नंबर सिस्टम के बारे में जानना शुरू कर देंगे। तो आइए हम सब जानते हैं कि आखिर ये अंक होता क्या है। इसको मिटाते हैं, लिखते हैं अंक। आखिर हम अंक जानते हैं कि ये अंक होता क्या है। तो ध्यान दीजिए कि वे चिन्ह जो किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अर्थात वे चिन्ह जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। बात समझे? एक बार फिर से और सुनिए। वे चिन्ह जिसकी सहायता से किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाने का कार्य कर, जिसकी सहायता से किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। देखिए, वह चिन्ह जिसकी सहायता से किसी वस्तु की मात्रा को, वह चिन्ह जिसकी सहायता से किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाया जाता है उसे अंक कहते हैं। अर्थात आप सभी ने जाना कि वह चिन्ह जिसकी सहायता से किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों की संख्या इतना ही होती है। जो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। जैसे आप से देखें हैं कि वह चिन्ह जिसकी सहायता से किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अभी आपने छोटे बच्चों की किताब में पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे एक टॉफी बन गया हो, इस सामने लिखते हैं हम 1। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 टॉफी बन गया हो, इसको बोलते हैं, इसे किसे दर्शाते हैं? तो 2। यहाँ सपोज कीजिए ऐसे कुछ बना हो, यहाँ पर 3 खंड बना हो, तो इसको कैसे दर्शाते हैं? 3। यानी कि किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। आई होप आप ये सभी समझ जाओगे। उसके बाद हम आते हैं अंक के बाद संख्या के बारे में। अब जान लीजिए, जैसे अंक हमने समझ गया कि अंक किसे कहते हैं। अब आते हैं संख्या। अंक के बाद क्या आती है? संख्या, जिससे हमें क्या करना है? पढ़ना है। यानी कि नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर आखिर होता क्या है। देखिए, नंबर क्या होता है? जो नंबर होती है, संख्या होती है, इसी अंकों के मिलने से क्या होती है? बनती है। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या का
का निर्माण होता है, संख्या का निर्माण होता है। अर्थात यानी कि जो ये अंक है आपके सामने, जो अंक लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो अंक लिखे हैं, डिजिट लिखे हैं, इसी का जो अगर जैसे मान लीजिए 0 1 ले लिए तो क्या बन गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं 0 1। जैसे मान लीजिए हम 2 ले लिए, 3 ले लिए, क्या बन गया 23। अगर मान लीजिए 4 और ले लिए, 5 ले लिए तो क्या बन गया 45। अगर हम मान लीजिए 1 2 3 ले लिए तो क्या लिए 123 ETC। ये सब क्या है, अंक है, यानी सॉरी संख्या है। यानी संख्या किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। जैसे 0 1 0 2 3 4 5 1 2 3, इनसे मिलकर बना है ये 1 बना है, ये 23 बना है, ये 45 बना है, 123 बना है। यानी कि जो संख्याएं होती हैं वो अंकों के मिलने से बना होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि संख्या के प्रकार कितने होते हैं। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया होगा, अंक और संख्या। इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में संख्या के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वंदे मातरम।